हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त मयूर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स कैसे ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था, आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है और लेस देन जीरो आती है तो रूट्स का नेचर बताया था। तो वो जो मैंने पार्ट लिया था उसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स अब क्या करूंगा, लूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। सपोज इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो नहीं करना, ठीक है। मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, एक कुछ x की कुछ वैल्यू मिलेगी, बट वैसा करना नहीं है इस एग्जांपल में, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा है कि विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, तो जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू आ रही है 3, बी की वैल्यू आ रही है 2 और सी की वैल्यू आ रही है 7। तो मैं यहाँ पे ए वैल्यू लिख लूंगा, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब मैंने एक आपको कंसेप्ट बताई थी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी। अब क्या करते हैं कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू है वो मतलब जीरो आती है, जीरो से बड़ी या जीरो से कम। ओके, सो लेट्स सी। अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। सो आई विल राइट 2 ब्रैकेट स्क्वायर। एज बी स्क्वायर यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा करूंगा अब माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो मैं क्या करूंगा 3 लिखूंगा इनटू सी की वैल्यू क्या है 7, सो मैं 7 लिखूंगा। अब देखो कि 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 3 जा 12, ओके, एंड 12 7 जा 84, ओके, सो आई विल राइट 84। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 माइनस 84, ठीक है, 4 माइनस 84, इसका जो सब्सट्रैक्शन आएगा वो आएगा माइनस 80, वो आएगा माइनस 80। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो माइनस 80 है ये जीरो से क्या है, लेस है। सो हम ऐसे लिख सकते हैं एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। सो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू लेस देन जीरो है सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। क्या कहा था, इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी, ओके। अब क्या करेंगे, हम और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसी टाइप का। चलो और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ओके। सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होता तो मैं यहाँ पे बच्चों 1 ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1, ये मतलब 1 लिया, इसका मतलब मैंने 1 इंटू किया, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 5 और सी की वैल्यू आएगी 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी।
अब b क्या है बच्चों? 5, सो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1, c की वैल्यू है 2। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 5 स्क्वायर क्या आएगा? 25 माइनस 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। सो अब देखो, आप सबको पता है कि 25 माइनस 8 आता है 17। अब जैसे आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखो, ये 17 क्या है? जीरो से कम है, जीरो है, या जीरो से बड़ा है? तो क्लियरली ये 17 जीरो से बड़ा है। तो मैं इसे लिखूंगा एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, सो रूट्स ऑफ द quadratic equation, roots of the quadratic equation are real, okay, are real and unequal। वो अगर जीरो आते तो वो होते रियल एंड इक्वल, बट एज द बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, बस और एक बार फाइनली 1 मिनट में रिवाइज करता हूँ। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, देन रूट्स आर इमेजिनरी। समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू so much for watching the video. See you all.